अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज की इस क्लास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर को आपस में इंटर रिलेट करेंगे। पावर के कितने फार्मूलाज हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज के लेक्चर में मैं आपको करना सिखाऊंगा और एग्जाम्पल्स भी इस चैप्टर की डिस्कस करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी तखीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रही इलेक्ट्रिकल पावर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इस इलेक्ट्रिकल पावर को समझने के लिए अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पावर रिकॉल करें। आप मैकेनिकल पावर जानते हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी कि 9th क्लास में आप पावर के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो चुके हैं। पावर सिंपली कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम को। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपके सामने अगर दो लोग काम कर रहे हो, एक सेकंड में अगर 5 जूल काम कर रहा है और दूसरा अगर 1 सेकंड में 10 जूल काम कर रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, कौन ज़्यादा पावरफुल है? स्टूडेंट्स, आप कहेंगे वो शख्स जो 1 सेकंड में 10 जूल काम कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शख्स 1 सेकंड में ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखता है, उसकी पावर ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी अप्लाई होता है। अगर मेरे पास 2 डिफरेंट अप्लायंसेस हों, एक अप्लायंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकंड में 5 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ले, तो उसकी पावर कुछ खास पावर कहलाएगी। क्या, आगे डिस्कस करूंगा। और अगर एक ऐसा अप्लायंस है जो 1 सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ले। स्टूडेंट्स, एनर्जी और वर्क इंटर रिलेटेबल टर्म्स हैं, तो इसलिए मैंने अगर पहले वर्क की मिसाल दी थी तो अब एनर्जी की मिसाल दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी ज़्यादा पावरफुल अप्लायंस है? वो अप्लायंस जो ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रही है वो ज़्यादा पावरफुल अप्लायंस है। इसलिए तो जब हम अपने घर में एक तरफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट कर रहे हों तो घर में बड़े अक्सर कहा करते हैं कि मोटर चलाने के टाइम पे छोटी मोटी दूसरी दीगर अप्लायंसेस जैसे इस्त्री या फ्रिज बंद कर दी जाए, क्योंकि दोनों अगर ज़्यादा पावरफुल अप्लायंसेस चल रही होंगी तो दोनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करेंगी और इससे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगी और बिजली का बिल यकीनन ज़्यादा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को अब डेफिनेशन की सूरत में इलेक्ट्रिकल पावर पर अप्लाई करते हैं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर वो अप्लायंस जो 1 सेकंड में कुछ खास एनर्जी कंज्यूम करे, वो एनर्जी पर सेकंड उस अप्लायंस की इलेक्ट्रिकल पावर है। तो चलिए डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ electrical energy supplied by the current in unit time is called electrical power। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि कोई अप्लायंस कितनी एनर्जी खर्च करेगी 1 सेकंड में, वो इसकी इलेक्ट्रिकल पावर है। तो डेफिनेशन भी कुछ यही बात आपसे कर रही है। डेफिनेशन में कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट 1 सेकंड में सप्लाई करे, एक यूनिट टाइम में सप्लाई करे। तो ज़ाहिर है करंट एनर्जी किसे सप्लाई कर रहा होगा? हमारी उस स्पेसिफिक या उस पर्टिकुलर अप्लायंस को, और वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रही होगी। वो पर्टिकुलर अप्लायंस उस एनर्जी को खर्च करेगी और खर्च करके आउटपुट में किसी खास फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमें दे देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब की, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्डिनरी बल्ब की बात करें, जैसे इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा,
वो बल्ब है जो हमारे बचपन के दौर में इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसकी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हम ऐसी अप्लायंसेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करें। सो इनकैंडेसेंट लैंप आप ये लगा देख भी सकते हैं, इसमें फिलामेंट हुआ करता था। जब इस फिलामेंट में से करंट पास करता, ये फिलामेंट रेड हॉट हो जाता, रेड हॉट कह लीजिए या वाइट हॉट कह लीजिए, इतना गर्म हो जाता कि सफ़ेद रंग की रोशनी इसमें से निकलना शुरू हो जाती, ये ग्लो करना शुरू हो जाता और उस रोशनी को आप लाइट की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनकैंडेसेंट लैंप है, इट कंज्यूम्स 60 जाउल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो आप इसकी पावर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। 1 सेकंड में 60 जाउल्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर देते हैं। जबकि इसके बरक्स जो आम हमारे एनर्जी सेवर लैंप्स हैं, वो उतनी ही रोशनी देने के लिए सिर्फ 11 जाउल्स ऑफ एनर्जी 1 सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द पावर ऑफ एनर्जी सेवर इज लेस। वो कम एनर्जी जो करंट उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, वो कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खर्च करता है, वो दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके दे देते हैं। जैसे कि ये इनकैंडेसेंट लैंप एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड में, और उसे कन्वर्ट कर देगा हीट प्लस लाइट की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करंट से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर है। तो चलिए फिर इस बात को एक फॉर्मूला की सूरत में लिख देते हैं। द फॉर्मूला विल बिकम पावर, कौन सी? इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिकल करंट इन अ यूनिट टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन QV ओवर T। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या ये फॉर्मूला याद है? हमारे प्रीवियस लेक्चर से हम इस फॉर्मूला से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर द रेफरेंस मैं इस QV का रेफरेंस आपको अपने प्रीवियस लेक्चर से दे देता हूं। याद कीजिए कि हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। उसी एतबार से हमने कहा था कि वर्क किसके इक्वल आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के, और वर्क ही असल में एनर्जी होता है। जितना वर्क किया जाएगा वो एनर्जी बन जाएगा, या जितनी एनर्जी डिलीवर की जाएगी बॉडी उतना काम करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी और वर्क इंटरचेंजेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी किसके इक्वल आ गई? QV के। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी पावर का है। अगर आप इसे फर्दर एक्सपैंड करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू Q/T लिखा जा सकता है। तो चलिए इस इक्वेशन को एक्सपैंड करते हैं। ये P इज इक्वल्स टू Q/T इंटू V लिखी जाएगी। Q/T will become I, so power will become I into V। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सिंपली उसमें से गुजरने वाले करंट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी के लिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ ये बात। सपोज कीजिए कि ये एक रजिस्टर है जिसे मैंने जोड़ा है एक ऐसी बैटरी के साथ जिस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेट से 5 वोल्ट्स है। सो 5 वोल्ट्स पोटेंशियल आपने इस रजिस्टर पे अप्लाई किया, और इस पोटेंशियल की वजह से इस रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है लेट्स से वो 2 एम्पेयर्स है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रजिस्टर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा होगा, या इसकी पावर क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, पावर के लिए फॉर्मूला आप देख चुके हैं। इट इज ऑल्सो V इंटू I। IV लिखिए या V इंटू I लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज है 5, करंट है 2, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी पावर 10 होगी। क्योंकि मैंने अभी यूनिट्स नहीं बताए पावर के, तो लिहाजा मैं यूनिट्स अभी नहीं लिखूंगा,
पहले मैं आपको यूनिट्स सिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर मैं आपको यूनिट्स लिख के दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स की जो कि बात हो चुकी है, तो यूनिट्स ऑफ पावर फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन जाउल्स, टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो ये जो जाउल्स पर सेकंड है, इसे वॉट भी कहते हैं। इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पावर के यूनिट्स, इन यूनिट से मुझे यकीन है आप अपनी इनिशियल क्लासेस में पहले से वाकिफ हो चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस रजिस्टर की इलेक्ट्रिकल पावर क्या आएगी? द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दिस रजिस्टर इज गोइंग टू बी 10 वॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे मूव ऑन करते हैं और दोबारा से उसी एग्जांपल की तरफ आते हैं जो मैंने एक इनकैंडेसेंट लैंप की और एक एनर्जी सेवर की दी थी। मैंने कहा था कि एक इनकैंडेसेंट लैंप, वो लैंप जो अब आने बंद हो चुके हैं अपनी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन की वजह से, वो 60 जूल ऑफ एनर्जी एक सेकंड में यूज करते हैं, तो उनकी पावर है 60 वॉट। जबकि इसके बरक्स एक नॉर्मल एनर्जी सेवर 11 जाउल्स ऑफ एनर्जी एक सेकंड में यूज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 11 जाउल्स एक सेकंड में 11 वॉट कहलाएगा। और अगर ये 11 जाउल एनर्जी यूज करके उतनी ही ब्राइटनेस, उतना ही ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वाकई ही एनर्जी सेवर है। आपकी कितनी ज्यादा एनर्जी एक सेकंड में इस इनकैंडेसेंट लैंप के बदले इससे बच सकती है। तकरीबन 49 जाउल्स ऑफ एनर्जी एक सेकंड में आप बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो पावर का एक फॉर्मूला आपने यहां पर देखा, QV/T। सेकंड फॉर्मूला आपने डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखा। बात यहां पर खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि V = IR भी होता है, तो क्यों ना इस पावर के फॉर्मूले में V की जगह IR पुट किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर का एक फॉर्मूला यहां से ये भी बन जाएगा, V की जगह IR × I। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर विल बिकम I²R। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए एक फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू ना पता हो, रेजिस्टर की और उसमें से गुजरने वाले करंट की वैल्यू पता हो, तो आप इसको यूज करते हुए भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बात अभी भी खत्म नहीं हुई। अगर आप इसी सेकंड फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में करंट की वैल्यू को पुट कर दें, तो भी एक फॉर्मूला बनेगा। स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? जैसे V = IR है, I = V/R होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P = V as it is और I की जगह V/R। So it will become P = V²/R। My dear students, this is another formula of power। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, तो आप पावर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर। से दिस इज द 4th फॉर्मूला ऑफ पावर। बहुत जगह पे हमारे एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। चंद सवालात मैं आपके सामने लिख देता हूं। हम एग्जाम में कह दिया जाता है शो दैट, साबित कीजिए, या प्रूव दैट। दोनों अल्फाज में सवाल पूछा जा सकता है, दोनों सूरतों में सवाल पूछा जा सकता है, शो दैट या प्रूव दैट। P = VI, आप इसका जवाब देंगे जो हम प्रूव कर चुके हैं, या प्रूव दैट P = I²R, या प्रूव दैट P = V²/R। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हम अभी पावर के लिए देख के आए हैं, उनसे रिलेटेड उस तरह से कोई सवाल अगर कभी एग्जाम में आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ये जो हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, अब वक्त आ चुका है कि इन्हें अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करके देखा जाए। तो चलिए पहली एग्जाम्पल की आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एग्जाम्पल 14.6। स्टूडेंट्स, चलिए लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे एग्जाम्पल 14.6।
हमें ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है 0.5 एम्पेयर और उसके वोल्टेजेस तकरीबन 6 वोल्ट्स हैं और डियर स्टूडेंट्स ये करंट तकरीबन 20 सेकंड्स तक के लिए उस रजिस्टर में से पास कर रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। वो क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, चलिए रिक्वायर्ड में लिखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको एनर्जी ट्रांसफर का रेट फाइंड आउट करना है कि ये करंट उस रजिस्टर को 1 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एक्चुअली आपको पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला, पावर की वैल्यू पूछी जा रही है। एनर्जी ट्रांसफर का रेट, एनर्जी ट्रांसफर रेट यानी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है ये पता करना है डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे एनर्जी ट्रांसफर फाइंड आउट, कैसे हो सकती है? सॉल्यूशन पे आइए, मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं इसे करने का। चलिए उस तरीके से करके देखते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पावर किसके इक्वल है, आप तमाम फॉर्मूला जान चुके हैं, आपको करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू VI। तो लेट्स डू इट, देखते हैं क्या आएगा। सो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज which is 6 into 0.5 which will become 3 watt। So dear students ये करंट इस रजिस्टर को 1 सेकंड में 3 जाउल्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं 3 जाउल्स पर सेकंड इज अ एनर्जी ट्रांसफर रेट टू दिस इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। स्टूडेंट्स इस तरह तो मैंने आपसे शेयर किया इस न्यूमेरिकल को, लेकिन इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, इस एग्जाम्पल 14.6 को हमारी बुक पे एक डिफरेंट तरीके से किया गया। मैंने इस तरीके से इसलिए किए ताकि क्योंकि जो टॉपिक मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ उस टॉपिक की एप्लीकेशन आपको समझ आ जाए। अब चलते हैं उस मेथड से जिस मेथड से हमारी बुक में से किया गया। हमारी बुक ने कहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर रेट आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। एनर्जी किसके इक्वल है, याद कीजिए वो पुराना लेक्चर, वो किसके इक्वल था, IV इंटू T के इक्वल एनर्जी की वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में एनर्जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या आएगा। I इज इक्वल्स टू 0.5 और V किसके इक्वल है 6 और T किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स 20। 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 को हाफ कहते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 60 जाउल्स। तो डियर स्टूडेंट्स 20 सेकंड में कुल 60 जाउल्स की एनर्जी ट्रांसफर हुई है। अब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, एनर्जी ट्रांसफर रेट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी है 60 जाउल्स, टाइम है 20 सेकंड, कैंसिल होके हमारा जवाब आ जाएगा 3 वॉट्स। इसे 3 वॉट्स कह लीजिए या आप कह लीजिए 3 जाउल्स पर सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स 1 सेकंड में 3 जाउल्स की एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। स्टूडेंट्स ये तो एनर्जी ट्रांसफर रेट आ चुका है, लेकिन अब आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप फॉर्मूला जानते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। एक आज की क्लास के थ्रू आज के तरीके से करवा के दिखाता हूं और एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहले देखते हैं हमारी बुक ने किस तरह किया हुआ है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एनर्जी जो हीट की फॉर्म में जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू जाउल्स लॉ, इट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। एनर्जी के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने वैल्यू देखी, दैट इज 60, तो 60 पुट कर दी। I इज 0.5 का स्क्वायर, R आपने फाइंड आउट करना है और टाइम इज 20 सेकंड्स के लिए चल रहा है। तो चलिए इसे यहाँ पे लाके डिवाइड कर दीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर इंटू R। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर इंटू R। तो R की वैल्यू बन जाएगी 3 ओवर
0.5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये टर्म इधर 3 पे आकर डिवाइड हो जाएगी, आर विल बिकम 3/0.5। जानते हैं इसका स्क्वायर क्या होता है 0.25, तो आर की वैल्यू तकरीबन 12 ओहम्स बन जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 12 ओहम्स। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए P = I² R का फॉर्मूला भी लगा के इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसे आपने खुद इस तरह से सॉल्व करना है, कीजिएगा और देखिएगा जवाब क्या आता है। मैं आपको वैल्यूज पुट करनी सिखा देता हूँ उस फॉर्मूला में, P = I² R। आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम पावर आप निकाल चुके हैं जो 3 है, और I माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू करंट 0.5 का स्क्वायर है, R एज इट इज तो R। चलिए सॉल्व कर ही देता हूँ। 3/0.5 का स्क्वायर है 0.25 करके दिखा चुका हूँ, ये डिवाइड भी कर दिया स्क्वायर भी ले लिया। सो R इज इक्वल्स टू 12 ओहम्स वंस अगेन। तो आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट से जो आपने आज सीखा उससे भी यही वैल्यू आती है और प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट से भी वैल्यू यही आती है। आपने बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।